हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, हमने निफ्टी सेंसेक्स की वीडियो बना दिया था, आपको फ्राइडे को ही दे दिया था। कल हमने आपको क्रूड ऑयल का वीडियो दिया था, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का, और उसमें सारी की सारी बेसिक जानकारी से लेकर के आपको चार्ट तक बताने की हमने कोशिश किया था, और आपको ये भी बताया था कि किस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, देखिए वो आपकी मर्जी है, आप किस तरह से क्या ट्रेड करते हैं क्या नहीं करते। चूंकि बहुत सारे डिमांड आ रहे थे, बोला सर बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा और मिड कैप निफ्टी का बता दीजिए, इसलिए मुझे टाइम मिला तो मैं कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी का भी थोड़ा सा सॉरी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी का भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कशन कर देता हूँ चार्ट के माध्यम से। आपका सब कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि आपको प्लान क्या करना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर आपको चार्ट रीडिंग करना चाहिए, किस तरह से आपको सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, ये सारी सारी चीजें ड्रा करना चाहिए, जिससे आपको काफी चीज सपोर्ट हो सके। लेकिन उससे पहले देखिए, आपका कल का एक दो न्यूज है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं ज्यादा न्यूज के फैक्टर में ध्यान रखता नहीं हूँ, फिर भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। देखिए न्यूज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो असर डालती ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि जीडीपी का आंकड़ा है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। आपका एक अच्छा आंकड़ा है 7.4% से ऊपर, जो कि एक अच्छा आंकड़ा यहाँ पर बताता है। दूसरा न्यूज आपने देखा होगा कि जो ट्रम्प वाला सिस्टम था, उनका एक कोर्ट में कुछ हाई कोर्ट या उसमें कुछ जो टैरिफ था उसको एक इनलीगल टाइप का बताया गया है। तो उसमें भी कुछ अगर ठीक ठाक फैसले आएंगे तो मान लो उसको भी एक वो जरूर एक मार्केट उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हमको एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज मिल जाए तो अच्छी बात है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी भी कर ले। दूसरी चीज, अगर आप चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे तो चार्ट भी यही आपको बोल रहा है कि एक अच्छे खासे आपके सपोर्ट के पास मार्केट आ चुकी है, और यहां से एक बार मार्केट का थोड़ा सा अप डाउन बाउंस वैस मतलब होना एक जरूरी है। ठीक है, चूंकि कंटिन्यू अगर मार्केट इसी तरह से गिरती रहेगी तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट में क्या होता है कि जो सेलर है वही एक्टिव रहते हैं और बायर आपके कम एक्टिव होते हैं। तो मार्केट को क्या चाहिए होता है? मार्केट को एक ना एक जगह स्टॉप करके थोड़ा सा ऊपर जा करके बाउंस करना, या रिवर्स करना, या रिट्रेसमेंट करना, ये सारा चीज मार्केट में एक नॉर्मल चीज है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं बस ये न्यूज के इंपैक्ट होता है या कुछ और ही है। हर चीज मार्केट में आपको चार्ट बता देता है कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। लेकर उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं अगर कोई नई नई वीडियो डालता रहा तो आप तक पहुंच पाए। देखिए बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर वो बोलते बोला सर क्रूड ऑयल का आपने वीडियो नहीं दिया। बहुत से लोग चैनल को नहीं वो करते तो फिर बोलते बोला सर आपने ये नहीं किया। जबकि मैं देखिए एक बिगिनर के लिए मैं पूरी अपनी कोशिश करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीखें और उसको आप अपने आप में एक इम्प्लीमेंट करें, वो बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का आपका यहाँ पर चार्ट है, आप देख पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके पास। ओके, अब डेली टाइम फ्रेम का चार्ट में अगर एक चीज देखिए, आपको कुछ चार्ट में सिंपल है, चार्ट आप प्रैक्टिस करिएगा, चार्ट में आपको क्या क्या नजर आ रहा है वो देखिएगा थोड़ा सा। आपका प्रीवियस इस जगह कहीं देखिए 2025 स्टार्टिंग में कुछ आपको क्या बना था, इस जगह से आपका ये देखिए इस तरह से आपका एक डब्ल्यू पैटर्न आपका चार्ट बनाया था। ओके, डब्ल्यू पैटर्न के बाद आपका देखिए रिट्रेसमेंट किया, जो कि एक बिल्कुल लाजमी था ये रिट्रेसमेंट होना। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर गई, जो कि यहां से लेकर के अगर आप इसको इस तक लेते हैं, मतलब एक स्केल से मापते हैं, तो ये सिंपल लगभग इधर से इधर तक का भी आपका सेम होता है। देन मार्केट ने आपका क्या किया, यहां पर आपका फिर लगभग आपका अप डाउन साइडवेज चलता रहा, और अब वापिस एक फॉल कर रहा है। ये गिरावट कहां तक की हो सकती है, ये एक तो नॉर्मल चीज देखिए। तो नॉर्मल चीज मतलब आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में चलो मैं एक फिबोनाची आपको यूज करता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। पहले फिबोनाची उठाएंगे, ये फिब रिट्रेसमेंट, इसके बाद यहां से लेंगे। अब यहां से क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए यहां से लेकर के इसका फिबोनाची लेते तो ये आपका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ था। अब इस एरिया से लेकर के अगर हम टॉप का यहाँ पर इस तरह से आप कुछ ड्रा करेंगे तो आपका कहां तक का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रहा है वो आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो देखिए लेटेस्ट टाइम का जो रिट्रेसमेंट है आपका, एक 0.5 का लेवल जो एक मोस्ट होता है वो भी आपका कंप्लीट कर चुका है। आपका लेवल यहाँ पर 0.5 का कितना है, 53395, ठीक है, 3395 का, ठीक है, मतलब 53,394, ये आपका 0.5 का लेवल होता है। और ऐसा नहीं कि नहीं फिबोनाची में सिर्फ आपको 0.61 का लेवल काम करता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल 0.5 का भी लेवल आपका यहाँ पर काम करता है। ओके, ये तो आपका पहला लेवल हो गया, जहां से मार्केट यहां से भी रिवर्स आई थी, देखिए प्रीवियस इस जगह से रिवर्स किए थे, और वहीं पर आपकी मार्केट लगभग आ चुकी है। तो एक तो आपका ये सपोर्ट जोन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा, अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट कहां तक आएगी, वो आपका सिंपल है, ये देखिए आपका ये वाला रिट्रेसमेंट जोन आपका जो 0.61 का रिट्रेसमेंट होता है,
वो लेवल आपका यहाँ पर 52,399 का आ रहा है, सॉरी हाँ 52,399 का आ रहा है। इन दोनों लेवल में आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला कंफर्मेशन हुआ। पहला कंफर्मेशन क्या बोलते हैं, मतलब हाँ सपोर्ट के पास आपका मार्केट लगभग आ चुका है। चलिए अब इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब डिलीट करने के बाद आप डायरेक्टली देखिए, आपको चार्ट यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास सपोर्ट के पास मार्केट आ चुका है। कैसे बता रहा है, देखिए देखिए ये आपका क्या था, रेजिस्टेंस जोन था ना मार्केट, फिर आपका मार्केट ऊपर गई फिर गिरी, ये भी रेजिस्टेंस जोन था, फिर मार्केट ऊपर गई फिर गिरी, ये भी रेजिस्टेंस जोन था। तो जब प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट आती है तो उसका क्या ये कहलाता है, ये आपका सपोर्ट जोन कहलाता है, होता है ना। और ये डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है आपके हुआ करते थे, तो ये समझ सकते हैं आप, ये इतना सस्ते में इसको मत लीजिएगा, ये खतरनाक आपका सपोर्ट बनेगा। तो चलिए इस सपोर्ट को भी मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। अब ये देखिए ये कहीं ना कहीं ये एरिया आ रहा है जो कि अभी आपको मैंने बताया भी था कि 0.5 का लेवल ही आपका है। और ये मैं यहाँ पर मोटा मोटी क्यों लिया, देखिए देखिए इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। देखिए थोड़ा मोड़ा ऊपर मार्केट को जाना ये ट्रैपिंग है, ये जाता है। तो आपको ये भी देखना है। तो हर एक चीज कई आपके यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलने चाहिए, तब आप एक लाइन ड्रा करें, वो एक लाइन आपकी वैलिड होती है। ठीक है, आपका ये कौन सा लेवल आ गया, देखिए ये लेवल आपका कहीं ना कहीं 53,600 मतलब 50 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका सपोर्ट लेवल था, ये भी आपका सपोर्ट लेवल। अब दूसरा चीज देखिए, कैंडल देखिए, थोड़ा सा कैंडल देखिएगा सेम, ये देखिए एग्जैक्ट सेम कैंडल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपकी क्या कैंडल यहाँ पर बनी थी। देखिए पिछली बार ये जो कैंडल आपकी बनी थी, देखिए सेम इसी तरह से बनी थी, और ये भी कैंडल आपकी इस बार की भी सेम बनी है ना। तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि सेम मार्केट यही स्थिति आपको वापस दिखा दे और एक बहुत बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग दे दे, बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग, जो कि प्रीवियस कैंडल आपकी बता रही है, चेक करिएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस कैंडल को डायरेक्ट यहां से छोड़ दीजिए, किसी को मौका ही ना दे इसमें कालबाई करने का। मैं आपको पहले बता रहा हूं, चूंकि प्रीवियस कैंडल ऐसा ही बनी थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि सीधे सीधे आपका ये 54,200 के ऊपर ही आपकी गैप ऑफ ओपनिंग दे दे। ठीक है, आप देख लीजिए कैंडल अच्छे से देखिए, आपको तब पता चलेगा। यहाँ पर देखिए अच्छे से कैंडल देखिए, आपकी प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई थी वो क्लोजिंग कहीं ना कहीं इस जगह हुई थी, इस यहाँ पर मार्केट में, वही सेम जो अभी आपकी क्लोजिंग है, मतलब 53,655 में। उसके बाद एक जबरदस्त गैप अप आपकी ओपनिंग देती है ये वाली कैंडल, और ये एक बहुत बड़ा गैप अप था, लगभग आप समझ सकते हैं 1000 पॉइंट आपका ये गैप अप था पिछली बार जब यहाँ पर एक कैंडल आई थी, 1000 पॉइंट का लगभग गैप अप था। तो कहीं ये हिस्ट्री दोहरा ना दे, ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, और ये देखिए जब गैप अप हो गई, ये भी मैं आपको बताऊं, गैप अप होने के बाद भी कंटिन्यू बाइंग आई थी। तो ऐसा आपको यहां पर बिल्कुल नहीं सोचना कि गैप अप होने के बाद बाइंग नहीं आएगी। अगर मार्केट आपकी गैप अप हुई तो भी बाइंग आएगी, क्योंकि ये आप देख लेना, फिर आपका ये हिस्ट्री जरूर दोहराने की कोशिश मार्केट कर सकती है। मेरी बात क्लियर हुई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये भी आपको बता दिया। अब और चलते हैं गहराई में। ठीक है, गहराई में आप बोलेंगे, बोले सर और क्या गहराई, बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ पर देखने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे, बोले सर अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई नेक्स्ट लेवल फिर आपका फर्दर ये आपका ये लेवल में लगभग मिलेगा 52,000 के आसपास का। और वो लेवल क्यों मिलेगा, वो लेवल इसलिए मिलेगा, चलिए यहाँ से छोटा आपको चार्ट थोड़ा सा छोटा करना है। ठीक है, इस तरह से देखिए आप चार्ट छोटा कर लीजिएगा। चार्ट छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक्सटेंडर लाइन उठाना है, और इस एरिया से कहीं आसपास से इधर से आपको एक ऐसे लाइन ड्रा कर देना है, ये वाली लाइन। ठीक है, अब ये लाइन देखिए अगर आप ड्रा करते तो परफेक्ट आपकी कई बार का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। अब देखिए ये देखिए यहां पर आपका आया, तो ये कहीं ना कहीं अगर ये मार्केट मान लीजिए फर्दर ये गिरावट किया तो फिर एक लंबा आपका यहां पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है ये सपोर्ट तक। ये मैं आपको आने वाले दिन के बाद बता दूं। अगर तो मार्केट यहीं से ऊपर चली जाए, ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर इसके नीचे गई तो मार्केट में एक लंबी गिरावट का दौर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये सब आपको समझ में आया। नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं एक और चीज, 4-4-5-5 कंफर्मेशन आपको दे रहा हूं, प्लीज अलर्ट रहिएगा। इंडिकेटर में जाइएगा, इंडिकेटर में इसको सर्च करिएगा क्या, ईएमए। ठीक है, आपको ईएमए सर्च कर लेना है, जैसे ईएमए क्रॉस के ऊपर आपको क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पर जाएगा ईएमए क्रॉस के ऊपर, इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पर सेटिंग में आपको क्या डाल देना है, यहाँ पर 100 डाल देना है, और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर क्या डालना है, 200। ये मतलब 100 और 200 ईएमए का आपका यहाँ पर क्रॉस ओवर मैंने यहाँ पर लगा दिया। अगर आप ये क्रॉस ओवर देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आपका 200 ईएमए के पास आपका मार्केट आकर के ये भी रुका हुआ है। आप चेक करिए, ये देखिए मार्केट ने प्रीवियस ये देखिए आपका 100 ईएमए था, इसको मतलब ब्रेक डाउन किया था तो बड़ी खतरनाक सेलिंग आई। अभी आपका ये देखिए आपका ये 200 ईएमए है आपका ये, तो ये आपका एक बहुत खतरनाक सपोर्ट जोन है। तो क्या
मार्केट में हकीकत में सपोर्ट जोन बन रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है, कुछ आपका यहाँ पर इंडिकेटर भी बोल रहा है, कुछ आपका फिबोनाची भी बोल रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा कल के लिए प्लीज यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीजें आपको बता दिया। अब यहीं पर अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर देखते हैं क्या आपका ये बन रहा है। तो आप यहाँ पर चेक करिए 15 मिनट के चार्ट में, देखिए ये इसको आपका जो ईएमए अगर आप यूज करते हैं, यहाँ पर आपका क्रॉस ओवर हुआ था। तो ये भी सिंपल है कि भाई जब तक इसके ऊपर क्रॉस ओवर करके आपका मार्केट ऊपर नहीं जाता, तो ये जरूर थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। तो आपका पहला जो छोटा रेजिस्टेंस होगा, मतलब 5 मिनट में इंट्राडे की मैं पर्सनली बात करूं, ये रेजिस्टेंस आपका सबसे पहला तो आपका ये वाला होगा, ये मतलब फ्राइडे का हाई। ये हाई कौन सा है, ये आपके यहाँ पर 54,000 का हाई आपका ये रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट मान लीजिए इन रेंज में खुलती है तो की मैं बात कर रहा हूँ, गैप अप ही खुल जाए तब तो फिर बड़े भाई इनका रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, फिर तो ये सपोर्ट के काम करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि खतरनाक यहाँ से प्रीवियस बाइंग आई थी। तो फिर ये लंबे रेंज आपके देखिएगा, ये वाला, ये देखिए यहाँ से जो आपकी बड़ी बड़ी सेलिंग आई थी ना, तो इनका फिर स्टॉप लॉस लेते हुए मार्केट भागने की कोशिश करेगी ऊपर की तरफ। फिर ये 1000 पॉइंट, फिर 150 पॉइंट आपको देखेगी नहीं मार्केट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका स्टॉप लॉस बाकी है, इधर का सेल बाकी है, इधर का सेल बाकी है, मार्केट में लंबे लंबे लेवल के स्टॉप लॉस बाकी है, ठीक है। बहुत खतरनाक लेवल के स्टॉप लॉस बाकी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कल आपको अलर्ट होकर के ट्रेड करना। अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको ये नहीं सोचना कि नहीं गिरेगी, फिर कंटिन्यू भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि एसएल आपके पूरे के पूरे ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना। बाकी 5 मिनट में भी देख लीजिए, 5 मिनट में आपका चार्ट क्या बोलता है, तो 5 मिनट में भी ये ध्यान रखिएगा। यही आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, ये वाला। चलिए, रेजिस्टेंस आपको बना करके दे देता हूं। तो ये रेजिस्टेंस आपका है 5 मिनट के चार्ट में, आपका 53,800 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है, 53,800। इसका ध्यान रखिए, अगर इसके ऊपर आपका रेंज में खुलकर इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर पहला लेवल 54,000 के आसपास हमारा यहाँ पर होगा ऊपर का, सेकंड लेवल हमारा 54,300 का होगा, अगर ये मार्केट जब रेंज में खोल करके ऊपर निकलेगी तो, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप खोल गई तो फिर मैंने आपको पूरी कहानी बता दिया। लास्ट एक यहाँ पर डिस्कस करते हैं भाई नीचे के लिए। मार्केट में कुछ भी पता नहीं, नीचे भी जा सकती है। सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक ये 53,500 ये आपका मेन क्या है, सपोर्ट है, जो प्रीवियस आपने देखा होगा मल्टीपल टाइम का। तो भाई जब तक इसके नीचे नहीं जाती, प्लीज पुट में जल्दबाजी नहीं करना। अगर मार्केट इसके नीचे आपको प्राइस एक्शन बताती है, तब भी आपको पुट में कल के लिए आपको 1 लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 200 ईएमए भी है, फिबोनाची का 0.50% का लेवल भी है, और आपका प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो प्लीज कल पुट में अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर 1 लॉट, लेकिन अगर कॉल में आपको यहाँ पर मौका मिलता है तो आप अपनी क्वांटिटी को मतलब 1 से 2 कर सकते हो, ठीक है। मैं यही आपको बताना चाहता था, ठीक है बड़े भाई। प्लीज इसलिए मैं बैंक निफ्टी की वीडियो बनाया हूं आपके लिए, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और कल अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो जो 50-50 वाला आपका ऑप्शन होता है ना, जो मैं एक्सपायरी के लिए आपको बताता हूं, ये कल भी आपका काम करेगा। मतलब 50-50 वाला ऑप्शन आपका 150 से 200 पॉइंट कब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको डर लगे कि नहीं मैं जाऊं तो जाऊं किधर, तो ये आपके लिए अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है, चूंकि आपका थीटा डी के इसमें उतना होगा नहीं, आपके एक्सपायरी बहुत दिन है। तो अगर मौका मिलता है तो आप इसमें जरूर ध्यान देना, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में देखते हैं मिड कैप निफ्टी में क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है। शोपन देखिए, आपका ये मिड कैप निफ्टी है। मिड कैप निफ्टी में भी इसी तरह से हम बारी बारी से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सपोर्ट लाइन बना लेते हैं। आप सपोर्ट लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में जाना है, जहां पर आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया। देखिए कई जगह आपका सपोर्ट लिया था मार्केट, ये देखिएगा यहाँ से था, अरे ये इधर से देखिए, सबसे पहले यहाँ से देखिए मार्केट ने गिरावट किया, देन आपको ऊपर गए, ये रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरावट किया, यहाँ पर देखिए आपका बहुत देर तक होल्ड किया था मार्केट ने, ये देखिए बहुत सारी कैंडल थी, इसके बाद ऊपर गया, देन आपका सपोर्ट, फिर ऊपर गया। इस एरिया में देखते हैं, इस एरिया में आपकी गिरावट किया था, यहीं से आपका ऊपर गया था आपका मिड कैप निफ्टी। प्रीवियस भी कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट था। तो ये खतरनाक जोन आपका ये एज ए सपोर्ट है, और ये सपोर्ट एज एक्ट जरूर करना चाहिए। चलिए, ये मैंने सपोर्ट बना दिया, और सपोर्ट को मैं क्या करता हूँ, ग्रीन लाइन से मार्कआउट कर देता हूँ। ये देखिए किया ना, सपोर्ट क्यों किया ये आपको पता लग गया। चलिए, अब सपोर्ट के बाद क्या यहाँ पर मार्केट में एक्शन दिखता है वो समझने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस चार्ट देखते हैं, यहाँ से चार्ट हम देखते हैं, मार्केट ने बहुत बार इस तरह से यहाँ पर बनाया था। तो ये आपका सपोर्ट जोन है। देखिए यहाँ से क्या किया मार्केट ने, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट किया था बड़ा खतरनाक, फिर सपोर्ट लेने आया मार्केट। अब आप इसीलिए बोलते हैं, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, एंट्री पॉइंट ढूंढिए। एंट्री पॉइंट ऑब्वियस बात है, ये सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट ने लेना। फिर यहाँ से कंटिन्यू आपकी बाइंग आई, फिर मार्केट नीचे गया, फिर आपकी बाइंग आई। अभी देखिए इसी तरह से आपका मार्केट फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के फिर बाइंग आई, फिर उसी जगह आपका मार्केट आकर के रुका हुआ है।
अब ये एक इस तरह से आपका पैटर्न देखिए बन रहा है, तो क्या ये पैटर्न एक कप रूप का पैटर्न धारण करेगा? क्या ये पैटर्न यहीं से आपका रिटर्न एक जबरदस्त वापस मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ? ये सब कुछ देखिए अब वो आपको आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन जो कि आपका चार्ट बोल रहा है, चार्ट बिल्कुल करेक्ट टाइम ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, प्रीवियस आप देखिए रेजिस्टेंस था, और प्रीवियस देखिए तो भी रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर आपके सपोर्ट जोन के पास क्लोजिंग है। सपोर्ट जोन का क्लोजिंग क्या है? 12,440 के आसपास। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। ओके, ऊपर के लेवल में अगर आप बोलते हैं, देखिए हर जगह आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस अवेलेबल है। कहाँ कहाँ? सबसे पहला एसएल तो आपका ये अवेलेबल है यहाँ पर देखिए, जो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखें मतलब 13,000 आपका एज ए एसएल है। आने वाले दिनों में ऐसा नहीं कि आपको मार्केट नहीं जाएगा, जाना पड़ता है मार्केट को स्टॉप लॉस लेने के लिए, फिर भले मार्केट आपकी गिरावट करे, हो सकता है उसी के लिए मार्केट आपका एक बाउंस करने की कोशिश करे, उसके बाद आपका नीचे आए। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया डेली टाइम फ्रेम में एक आपका सपोर्ट लेवल। अब वो क्या करते हैं, मैं ईएमए क्रॉस को यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। चलिए ईएमए क्रॉस ऑन हुआ। अब ये देखिए ईएमए क्रॉस में आपको क्या यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए अगर आप ईएमए क्रॉस देखते हैं तो ये ईएमए क्रॉस में मिड कैप निफ्टी आपका क्रॉस के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। क्या किया है? क्लोजिंग इस क्रॉस के नीचे दिया, जबकि प्रीवियस अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रीवियस जस्ट इसको टच करके और मार्केट ऊपर गई थी। ये जरूर एक थोड़ा सा खतरनाक जोन है, लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर चूंकि सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है, तो कई बार मार्केट क्या करती है, एक आध कैंडल इस तरह से नीचे भी बना देती है, तो आपको ट्रैप नहीं होना है। जब आप यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल टाइम का आपका सपोर्ट है, तो ये आपका सपोर्ट एरिया बन सकता है। यहाँ पर आपको ट्रैप नहीं होना है अगर थोड़ा बहुत नीचे आए तो। अगर आपके बाइंग का मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर बाइंग जरूर करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट कंटिन्यू गिरावट करना ही होगा तो ऑटोमेटिक आपको एक दो कैंडल यहाँ पर दिखा देगा कंटिन्यू नीचे की तरफ, तो आप फिर पुट में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आपका लंबा टारगेट मिलेगा। लंबा टारगेट का मतलब, इसका लंबा का टारगेट का मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए थोड़ा सा लंबा टारगेट का मतलब फिर ये भी आपका टारगेट हो सकता है 11,800 का भी यहाँ पर आपका मिड कैप निफ्टी का टारगेट आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक छोटा सा आपका सपोर्ट यहाँ पर है, ये आपका लगभग 200 पॉइंट का, तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। 200 पॉइंट नहीं, सॉरी, ये इसका जस्ट मिनट में एक और लाइन बना देता हूँ, ये आपको पता लग जाएगा। ये देखिएगा, ये तो ये हो सकता है भाई यहाँ पर 100 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट का लगभग आपको सपोर्ट है, तो ऐसा भी कर सकता है कि आपका ये 200 ये में भी क्रॉस कर दे, इसके बाद यहाँ पर इसका सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर आपको ऊपर चला जाए। तो ये आपको यहाँ पर देखने मल्टीपल टाइम का ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको आपको भूलना नहीं चाहिए कि बहुत से लोग बोला सर 200 ये में भी क्रॉस कर दिया, फिर भी हमने कालवाई के तो लॉस कर गया। ये यहाँ पर आपको प्रीवियस देखना चाहिए कि क्या यहाँ पर क्या कर सकती है। तो ये कई बार ट्रैप करने के लिए फुटवायर को एक आध बार नीचे कैंडल बना देगी, इसके बाद आपका रिकवरी कर जाएगी। तो इन दोनों लाइन को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस चार्ट को 15 मिनट में ले चलते हैं। देखिए 15 मिनट में क्या एक्टिविटी हो रही वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से नजर आएगा। देखिए अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो आपको ये क्या नजर आ रहा है, बताइए कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस है। देखिएगा ये एरिया में आपके एसएल है, कौन सा एरिया है आपका? आपका 12,580 वाला जगह, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, चूंकि यहाँ से आपका मार्केट ने कंटिन्यू गिरावट किया था, है स्टॉप लॉस। और उसके ऊपर तो खैर भारी स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, उसके ऊपर तो बात ही छोड़िए। अब इसी चार्ट को 5 मिनट में ले चलते हैं। 5 मिनट में हम इसलिए ले जाते हैं क्योंकि इंट्राडे के लिए हमको 5 मिनट का चार्ट ही देखना पड़ता है। आपको क्या करना है कि अगर मार्केट में आपका ये वाला जगह से मिलता है, आपकी बाइंग मान ली जाती है इस एरिया से, सबसे पहले तो आपका ये आपको रेजिस्टेंस इसको मानना है 12,500 के आसपास। ठीक है, रेंज में खुले नो ट्रेड, इसका ब्रेकआउट करता है ना, इसका ब्रेकआउट मान लीजिए 12,500 का, तो ठीक है आप एक बार के लिए यहाँ पर लगभग 50 से 60 पॉइंट का आपका एक टारगेट पहला बुक करना। ठीक है, 50 से 60 पॉइंट का। अब मिड कैप निफ्टी में देखिए आप 10 पॉइंट भी बुक कर लीजिएगा तब भी बहुत होता है, 50-60 पॉइंट तो बहुत दूर की बात है। तो आप 50-60 पॉइंट मिलता है तो आप देख लेना यहाँ तक का आपका पहला लेवल होना चाहिए 12,570 तक का। ठीक है, अब अगर गलती से फिर इस एरिया के ऊपर निकलेगा, ये एरिया कौन सा आपका 12,640, तो फिर ये लंबा टारगेट के लिए आपका ऊपर फिर यहाँ पर 12,720 तक के भी आपके रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। मेन आपका जड़ कौन सा है, चाहे आपका रेंज में खुल करके चाहे आपका इसके ऊपर गैप अप खुल जाए, अगर गैप अप खुल गया आपका 12,600 के ऊपर, तब तो बड़े भाई फिर ऊपर की तरफ अच्छा खासा जगह है। अब यहाँ एक चीज जरूर आपको ट्रैपिंग की जा सकती है, हो सकता है आपका बड़ा गैप अप कर दे, बड़ा गैप अप के बाद एक बार बड़ी कैंडल नीचे बना दे, आप यहाँ पर जैसे ही पुट में बाई कर ले, इसके बाद मार्केट ऊपर चली जाए, ये आप जो मतलब ट्रैप में आपको जरूर बचना। बाकी में मुझे ऐसा लगता है कि कल के डेट में हमें ऐसा लगता है कि हमको दोनों तरफ काल पुट के दोनों तरफ जाना चाहिए। मतलब जिसको नहीं समझ में आता, मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है यार मैं क्या करूं, मार्केट आपकी बड़ी गैप अप हो गई, तो गैप अप हो गई तो आपको क्या मन करेगा, अरे यार यहाँ तो चलो एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आ ही सकती है, चलो 10 पॉइंट के लिए तो कर ही ले। और जैसे आप 10 पॉइंट के लिए पुट बाई करेंगे ना, वहीं पर आप फंस जाएंगे और आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में ना, चुपचाप से जैसे मिड कैप निफ्टी मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था,
और 50-50 वाला, 50-50 वाला कॉल पुट दोनों बाई कर लेना है, छोड़ देना है। उसी तरह आपको मिड कैप निफ्टी में भी देखना है, सेम 50-50 वाला ऑप्शन आप ढूंढिए कहां आपको मिल रहा है। क्योंकि थीटा डी के नहीं होगा, आप समझिएगा, अगर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आएगी ना तो आपका बिक्स आपका ऊपर जाएगा। बिक्स आपका क्या जाएगा, बिक्स आपका ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो अगर आपका बिक्स ऊपर जाएगा तो आपके ऑप्शन के रेट बढ़ेंगे, इतना जल्दी आपके गिरेंगे नहीं ऑप्शन के रेट, समझ रहे हो। हाँ, एक चीज में जरूर आपके ऑप्शन के रेट गिरते हैं, जैसे मान लीजिए सुबह सुबह बड़ा गैप अप हो जाता है, यहाँ पर क्या हाई रहता है आपका आईवी, आईवी जो होता है यहाँ पर आपकी इंक्रीज रहती है, ऑप्शन की आईवी। तो अगर मार्केट आपकी मान लीजिए गिरी, ठीक है, तो आपका जो कॉल का रेट होता है ना वो बहुत तेजी के साथ गिरता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अगर मान लो मार्केट आपकी गैप अप हो जाए, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे ना, तो ये एरिया सबसे बेस्ट जोन होता है आपका दोनों तरफ बाइंग के लिए। कई बार आप बोला सर मैंने कॉल पुट दोनों बाई कर दिया मार्केट ओपन होते ही और मेरा तो लॉस हो गया। लॉस होने का मेन कारण क्या होता है, आईवी, आपकी जो एक तरफ के ऑप्शन का आईवी होता है ना, जहां जिस तरफ मार्केट आपकी गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाएगी तो पुट की तरफ का आईवी आपका हाई इंक्रीज हो जाता है। और अगर आईवी मान लीजिए आपका एक पॉइंट भी डाउन हो गया तो आपके ऑप्शन में बहुत बड़ा, आपके ऑप्शन का जो ऑप्शन मतलब प्रीमियम होता है उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। फिर आपको कॉल का रेट बहुत जल्दी माइनस होता है और पुट का रेट उतना जल्दी बढ़ेगा नहीं। इसी तरह से मतलब आपका अपोजिट होता है, समझ रहे हो, मतलब जिस तरफ भी मार्केट आपकी भागेगी, गैप अप खुल जाएगा तो आपको कॉल वाला फिर आईवी इंक्रीज होता है, गैप डाउन खुल जाएगा तो पुट वाले ऑप्शन के आईवी इंक्रीज होता है, और जैसे ही थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है तो वहां पर आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत जल्दी घटते हैं, वो ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ भले आपके घटते हैं, ठीक है, भले आपके घटते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे कंडीशन में देखिए एक तरफा बाइंग से अच्छा है आपको दोनों तरफ का रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अभी एक्सपायरी बहुत दिन है, इसमें आपको इतना टेंशन नहीं रहेगा, नहीं नहीं यार मेरा यहाँ पर आप थीटा डी के बहुत ज्यादा हो गया या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन सेलर को यहाँ पर बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, क्योंकि आप अगर सेल कर देंगे ऑप्शन और गलती से मार्केट बम फटी, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इस जगह से आपका सपोर्ट लिया था मार्केट ने कई बार, और अगर ये फटी ना तो ऑप्शन सेलर का फिर यहाँ पर बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बायर भी पैसा बना सकता है इस कंडीशन में जब आपकी मार्केट बड़ा गैप अप हो या बड़ा गैप डाउन, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी ट्रेंड लाइन वगैरह आप बनाना चाहते हो तो इसको बना लीजिएगा। तो ट्रेंड लाइन आपको कैसे बनाना, देखिए एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन आपको बनाना, ऊपर वाली ये वाला, देखिए ऊपर से मैंने क्या किया, यहाँ से ये देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा ये वाली, और एक यहाँ से नीचे से देखिए ये सपोर्ट लेकर के इसको मिलाते हुए एक आप एक ट्रेंड लाइन बना लेना ये सपोर्ट का। तो जैसे मार्केट आपका देखिए यहाँ पर आपका इस तरह से आपका चैनल में जाती हुई नजर आ रही, तो हो सकता है अगर देखिए रेंज में अगर आपकी मार्केट खुलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका इसी तरह से फिर आपका यहाँ पर एक बाइंग आए, रेंज में जाए, फिर नीचे गिरे, फिर ऊपर जाए, तो रेंज का मतलब ये है। और ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई ऊपर का अगर यहाँ से बाइंग आती है तो ऊपर का लेवल आपको 12,570 तक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर एक लॉट में अपना यहाँ पर पोजीशन बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन देखो मैं वही आपको बोलूँ कि अगर रेंज में खुलती है तो फिर आपको एक लॉट में फिर एक तरफा भी ट्रेड आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं तब बताया आपको कि भाई जब गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, तभी आपको दोनों तरफ यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, बाकी ठीक है, आप अपनी कैपिटल को सेफ रखिए। देखिए मैं हमेशा समझाता हूँ आपको, मार्केट में सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि आपको अपनी कैपिटल को सेफ रखना है, उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल रहेगी तभी आप मार्केट में रुक पाएंगे, बात सिंपल, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो उसके ऊपर फोकस करना है, ऐसा कभी मत करिए कि नहीं आप बड़ा लॉस कर दीजिए, फिर क्या फायदा। जब आप बड़ा लॉस कर जाएंगे ना फिर वो कवर करते 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 पूरा दिन चला जाता है, साइकोलॉजी खराब होती अलग, और कई बार तो कवर करने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े लॉस भी हो जाते हैं। तो ऐसा मत प्लान करिए, भले छोटा प्रॉफिट मिले उसको लेकर के साइड होने की कोशिश करिए, और किल स्विच का उपयोग करिए। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, किल स्विच एक ऐसा सिस्टम मैंने खुद अपने आप में देखा है और बहुत से लोग ऐसे इसको यूज करते हैं। अगर आपने किल स्विच यूज कर दिया ना, सबसे पहली बात आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हालांकि कई लोगों ने मुझे एक रिपोर्ट भी किया है यार, बोला कि कई एप्लीकेशन में ऐसे भी हैं कि सर किल स्विच को हम दोबारा ऑन कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ तो गलत है। अगर किल स्विच दिया ही गया इसलिए कि भाई एक बार अगर आपने ऑन कर दिया तो आप 12 घंटे तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ होना बहुत जरूरी है कि अगर आपने किल स्विच को ऑन कर दिया तो फिर आप 12 घंटे ट्रेड नहीं करो किसी भी कंडीशन में, वो होना चाहिए। जैसे कि मैं पर्सनली आप स्टॉक को यूज करता हूँ, उसमें आपका किल स्विच अगर एक बार ऑन कर दिया आपने किल स्विच को तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आप ऑप्शन में, आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट में करिए कोई दिक्कत नहीं, बट आप ऑप्शन में आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरे इंस्ट्रूमेंट का भी आपने एक किल स्विच ऑन कर दिया तो भी नहीं कर पाएंगे आप ट्रेड 12 घंटे। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छा है कि हमारे, अगर ऐसे तो हम मानेंगे नहीं क्योंकि हमारी माइंड की साइकोलॉजी नॉर्मल ऐसे कुछ भी ना नहीं करती, लेकिन अगर हम किल स्विच को ऑन कर दिए तो फिर हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी बात है हमारे लिए, वो यूज करना सीखिए। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हुई तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, एंजॉय करिए।